मैं अगर इन्वेस्ट कर रही हूँ और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं रिस्क ना लूँ, मेरा रिस्क का जो एपेटाइट है वो बहुत कम है, और तब मैं चाहती हूँ कि मेरे बड़े आराम से पैसे बने, तो जो आपने अभी हमें समझाया है, इसमें क्या थोड़ा सा चेंज आएगा मेरे लिए, मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए? डेफिनेटली वो आएगा। सो उसके हिसाब से भी हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं, राइट। एक प्रोडक्ट का बेसिस हो गया कि इन्वेस्टर्स का एंट्री लेवल इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना है, इज इट 2 lakhs, इज इट 20 lakhs, और इज इट 2 crores, राइट। तो तीनों के प्रोडक्ट अलग है, राइट। और प्रोडक्ट ऑब्वियसली फिर वो रिस्क एलिमेंट भी वैसे चेंज होता है। सेकंड इज एज ए सेट कि लो रिस्क और मीडियम रिस्क, दो प्रकार के, ऑब्वियसली सेबी डिफाइंड है, हम सब कुछ सेबी के अंडर आ जाते हैं, और ये 10 साल से कर रहे हैं, तो वी हैव टू गो बाय द प्रिंसिपल्स लेड डाउन, तो वो उसके हिसाब से भी आ गया। एंड यू नो ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स, एंड बिकॉज ये ऐसा नहीं है, इट्स नॉट एवरीथिंग डिजिटल, राइट। देयर इज अ ह्यूमन इंटरेक्शन विच इज हैपनिंग, राइट। और कस्टमर बोलता है मैं 40 साल का हूँ, बट दीज आर माई लिमिटेशंस, राइट। मुझे लो रिस्क है, मुझे एक सर्टेन सेक्टर ऑफ द सेक्टर्स को अवॉइड करना बिकॉज ऑफ रिलीजन और अदर फैक्टर्स, तो वो भी यू नो कई महीने में हम उसका ध्यान रख सकते हैं। एंड ये ऐसा नहीं है कि शुरू में नहीं किया गया तो बाद में नहीं कर सकते, बाद में भी उसका हम उसका पोर्टफोलियो चेंजेस कर सकते हैं। जी, तो इतनी सारी बातें हमने पोर्टफोलियो की तो कर ली। अब एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है इन्वेस्टर के साथ, वो ये डिसिप्लिन। यस, क्योंकि हम ये देख रहे हैं खास करके अभी का जो मार्केट का सिनेरियो था, स्पेशली अभी तो नहीं लेकिन इससे पहले जिस तरीके से मार्केट गिरे, इसमें हमने देखा बहुत जल्दी जल्दी लोगों ने शफल किया अपने पोर्टफोलियो को, हर छोटी छोटी मूवमेंट पे वो अपने पोर्टफोलियो को शफल कर रहे थे। क्या डिसिप्लिन फैक्टर जो होता है, मतलब साथ साथ में आप पोर्टफोलियो का रिव्यू भी करते रहते हैं, उसको बैलेंस करना तो जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन का जो साइकिल है ये कितना इफेक्ट करता है वेल्थ क्रिएशन में? हमारे हिसाब से एग्जिट स्ट्रोक एंट्री जो भी है स्टॉक्स की, उसके 3-4 इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं। कंपनी अगर कंटिन्यूसली अर्निंग्स पे डिसअपॉइंट कर रही है या ग्रोथ डेसेलरेशन कर रही है, वो एक कारण हो सकता है। दूसरा होता है कि मैनेजमेंट में चेंज हो गया, प्रमोटर्स में चेंज हो गया, या इंडस्ट्री के डायनेमिक्स चेंज हो गए, राइट। अभी अप्रैल में जैसे टैरिफ्स अनाउंस हुए और रिसेंटली उन्होंने एक एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगाई, तो अब देखिए कितने सारे सेक्टर्स थे, सी फूड था, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, राइट, फुटवेयर, अब सडनली वो आउट ऑफ फोकस हो गए, राइट। तो आपको वो सेक्टर डायनेमिज्म में ही देखना पड़ेगा कि वो क्या, उसमें क्या हुआ है। थर्ड इज की ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी, राइट। अभी स्टॉक डबल हो गया, अभी अगेन इमोशन को थोड़ा साइड में करके इज देयर अ बेटर, क्या एक बेटर अपॉर्चुनिटी है जो मैं उसको लेके, तो आप उसको कट पोजीशन कम करके यू कैन रिप्लेस इट। तो मल्टीपल एक ये, एंड लास्ट में जस्ट एक बार होता है कि लॉस में है बट मैम लॉस में नहीं बुक करेंगे, राइट। एक जो जिसकी अगेन लॉस एवर्जन बायस जिसे बोलते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि हम उतना उसको महत्व नहीं देते। अगर लॉस हो रहा है तो कोई रीजन से है, समझ के, एंड देन हम उसको कोशिश करते हैं कि सूटेबल रिप्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी उसमें प्रोवाइड कर दी जाए। देखिए हमारा खास शो एडवाइजर जरूरी है, सिर्फ जी बिजनेस पर।